आशीष, जिस तरह से पहले ही सरकार की किरकिरी हो चुकी है, सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा है, उसको लेकर भी हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की किस्मत का फैसला आज होगा, दिल्ली की एक अदालत सिख विरोधी दंगों के मामलों पर फैसला सुनाएगी, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ गई हैं सज्जन सिंह की। आशीष, अगर बात करें तो सज्जन कुमार की मुश्किलें आज जरूर बढ़ेंगी। आज इस पूरे मामले में कड़कड़ुमा कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। नवंबर 1984 में जो कौर थी, उनके पति, उनके भाई, उनके 3 भाइयों की और उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। 2000 में नानावती आयोग बना। 2005 में सीबीआई ने नानावती आयोग के कहने पर चार्जशीट फाइल की, एफआईआर दर्ज की। उसके बाद 2010 में सीबीआई ने जनवरी 2010 में चार्जशीट फाइल की, जिसमें सज्जन कुमार सहित जो दूसरे लोग हैं उनको आरोपी बनाया गया। वहीं 1 फरवरी की बात करें तो कड़कड़ुमा कोर्ट ने सज्जन कुमार को समन इशू किया। वहीं मामला हाईकोर्ट तक चला गया। हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट चीमा को इस पूरे मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया। उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल सज्जन कुमार ने मूव की थी फरवरी में ही 2010 में कड़कड़ुमा कोर्ट में, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू इशू हो गया था। फिर सीबीआई ने कोर्ट में कहा था, यानी फरवरी 2010 में ही सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि सज्जन कुमार ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं। तब कोर्ट ने सीबीआई के डायरेक्टर थे, उनको हिदायत दी थी कि आप सज्जन कुमार को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करें। उसके बाद फरवरी में ही सज्जन कुमार को एंटीसिपेटरी बेल मिल गया था इस पूरे मामले में। और 2010 में ही इस पूरे मामले में जो आरोप तय हो गए थे कि सज्जन कुमार पे दंगा, हत्या और जो 2 संप्रदायों के बीच में आपसी दुश्मनी फैलाना, इन तमाम धाराओं के तहत और डकैती के तहत इन पे मुकदमा चलेगा। 16 अप्रैल 2013 को दिल्ली की निचली अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले में जो आज फैसला आता है, अगर इनको 302 और 395 जो मुख्य धाराएं हैं, यानी हत्या और डकैती, जिसमें डकैती की बात करें तो इसमें लाइफ है और मिनिमम पनिशमेंट 10 साल है। हत्या की बात करें जिसमें लाइफ है और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसमें डेथ है। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था 1993 बम ब्लास्ट में, जिसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि उम्र कैद का मतलब उम्र कैद होता है। यानी अगर इनको हत्या के तहत दोषी पाया जाता है और अगर इनको लाइफ सेंटेंस मिलती है तो इसका मतलब साफ है, लाइफ का मतलब लाइफ होता है। देखने लायक बात यह होगी कि 2 बजे जब फैसला आता है, 29 सालों का लंबा इंतजार होगा। जाहिर तौर पर जो पीड़ित पक्ष हैं, आज उनके लिए सुबह खास होगी। 29 सालों के बाद ऐसा सूरज निकला होगा जो उनको इंसाफ दिलाएगा। बिल्कुल फैसले का इंतजार है आशीष, लेकिन जिस तरह से अभी तक मामला लंबित पड़ा है, अभी तक जिस तरह से चला है अदालत में मामला, अदालत का रुख देखते हुए और सज्जन कुमार की तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की जा सकती हैं, उनके वकील से आपकी कुछ बातचीत हो पाई जिससे राहत की गुंजाइश कुछ दिखती हो? देखिए, जिस पूरे मामले में सीबीआई ने जो कोर्ट में कहा था, उसमें कहा था कि जो गवाह हैं वो पूरी तरह से सही है। वहीं सज्जन कुमार के वकील ने कोर्ट में कहा था कि 2010 से पहले जो इस पूरे मामले में मुख्य गवाह हैं नवनीत कौर, उन्होंने कहीं भी सज्जन कुमार की तरफ से कहीं कोई बयान नहीं दिया था, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था और उनका कहीं नाम नहीं लिया था। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें दंगा पीड़ित के वकील एचएस फुल्का की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये दिन दहाड़े ये पूरा मामला हुआ है, लिहाजा इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये तमाम दलीलें थी जो इस पूरे मामले में जो प्रोसीडिंग चली, ऐसी तमाम दलीलें रखी गई। बहरहाल तय अदालत को करना है कि क्या सज्जन कुमार पे 395 के तहत उनको दोषी पाया जाता है या नहीं। अगर पाया जाता है तो कांग्रेस की तो मुश्किलें बढ़ेंगी ही, साथ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साफ कहता है कि लाइफ का मतलब लाइफ। अगर 302 के तहत उनको मिनिमम पनिशमेंट भी मिलती है, लाइफ भी मिलती है, तो इसका मतलब साफ है कि उनको आजीवन कारावास मिलेगा। आशीष, जैसे कि आपने कहा कि पीड़ित पक्ष के लोगों के लिए आज की सुबह खास होगी, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद आज फैसला आना है। पीड़ित पक्ष के कुछ लोग वहां पर पहुंचे हैं क्या? उनसे बातचीत आपकी हो पाई है क्या? देखिए, वो लोग अभी 10 बजे के बाद यहाँ तकरीबन पहुंचेंगे, क्योंकि कोर्ट का फैसला जो है वो 2 बजे के करीब आएगा। मेरी कल रात में उनसे बात भी हुई थी, वो बहुत ज्यादा इस फैसले को लेकर उत्साहित थे। उनका कहना था ये बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, 29 सालों की एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है और उनको सज्जन कुमार को वो जेल के पीछे देखना चाहते हैं। जेल के पीछे ही नहीं, वो फांसी पर लटकना देखना चाहते हैं, क्योंकि जब भी इस पूरे मामले में कोर्ट में प्रोसीडिंग होती थी तो जो सिख दंगा पीड़ित हैं वो कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करते थे और सज्जन कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते थे। सबसे बड़ी बात है कि जो ये पूरा घटना हुआ था उसमें लगभग 2277 जो सिख हैं उनकी हत्या कर दी गई थी और उसमें अभी तक केवल 25 लोगों को ही लाइफ इंप्रिजमेंट मिला है। केवल 10 ऐसे मामले हैं जिन पे फैसला आया है। तो जाहिर तौर पे 29 सालों के लंबे इंतजार के बाद जब अगर कोई सूरज निकलता है तो एक उम्मीद भी निकलती है, एक आस भी बनती है कि चलो देर से ही सही, लेकिन एक फैसला आ रहा है जो उनके लिए सुकून भरा होगा, उन्हें इंसाफ मिलेगा।
आशीष, यहाँ पर सज्जन कुमार के साथ ही जो 6 आरोपी हैं जिन पर आरोप तय किए गए हैं, फैसला सुनाया जाएगा। क्या सभी पर एक ही तरह के मामले बनते हैं? हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं किस तरह के मामले यहाँ बनते हैं और किस तरह की सजा हो सकती है। जी बिल्कुल, सब पे लगभग एक ही धाराओं के तहत जो आरोप तय हुए थे, सब पे एक ही लगभग धाराओं के तहत आरोप तय हुए थे, लिहाजा सब पे एक ही जैसे मामले बन रहे हैं। सबने अपनी दलील में अपनी अपनी बातों को कहा और ये कहा कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साफ होता है कि जिस तरह से सीबीआई ने इस पूरे मामले में काम किया, क्योंकि कल एचएस फुल्का साहब से मेरी बात हुई जो दंगा पीड़ितों के वकील हैं, उन्होंने कहा कि सीबीआई का रोल इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा अहम रहा है। जहां तक दिल्ली पुलिस का सवाल था, तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में केस को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन जब 2000 में नानावती आयोग बना और उसके बाद जब सीबीआई ने 2005 में पहली बार एफआईआर दर्ज की और 2010 में जब इस पूरे मामले में जनवरी में चार्जशीट फाइल की, उसके बाद उम्मीद बनने लगी और ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में जब फैसला आएगा, यानी 302 और मेनली बात करें 302 और 395 की, तो उम्मीद यही है लोगों को कि इन लोगों को इनके तहत जो पनिशमेंट होगा वो बहुत, आज तो केवल दोषी ठहराए जाएंगे, उसके बाद इनके चार्ज पे आर्गुमेंट होगा और उसके बाद देखने लायक ये बात होगी कि इसमें क्या इनको कठोरतम सजा मिलती है या फिर इनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा।